पाठ याद है उसको सुमिरन कर सकती हैं। माला लेना, ठाकुर सेवा करना, रसोई बनाना, ग्रंथ पढ़ना, ये गृहस्थ धर्म में जो माता बहनें 3 दिन अपवित्र रहती हैं, नहीं करना चाहिए। ऐसी शास्त्र मर्यादा है। फिर जैसा ठाकुर जी प्रेरित करें, शास्त्र मर्यादा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, जब हम अशुद्ध हैं और भगवान इतने शुद्ध हैं, उनको कोई चीज अशुद्ध नहीं कर सकती, तो फिर हमारी आप अपने आपे को भूल जाओ फिर कैसे खास। हाँ, बस यही तो बात, इसीलिए तो कह रहे हैं नियम से चलोगी तो भूल जाओगी। नियम से चलोगी, बनाई हुई मर्यादा से चलोगी तो शरीर भान भूल जाओगी। और नियम अगर विपरीत दशा में चला गया तो शरीर भाव पुष्ट होता चला जाएगा। ये खास बात है। आप एक पत्नी व्रत ले, आप धर्म से चले तो आपको वैराग्य हो जाएगा, आपकी वासना नष्ट हो जाएगी। दवा अगर नियम से खाओगे ना, रोग नष्ट हो जाएगा। और आप व्यभिचार करें, चाहे जितना करते चले जाए, आपकी वासना बढ़ती चली जाएगी, आपकी गंदगी बढ़ती चली जाएगी। ये नियम है वही चेष्टा। लेकिन एक पत्नी व्रत ले, धर्म पूर्वक चले तो आपको वैराग्य हो जाएगा। कितने ऐसे गृहस्थ हैं जो वैरागी हैं, पति पत्नी दोनों घर में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य हैं। और कितने ऐसे कि देखो, बोले कितने साल, बोले 90 साल के। तो बोले क्या पूरा जीवन हो गया, खाक बटोरते हैं कहाँ, वही के वही खड़े। सब सुलझने की बात है। तो इसलिए हम पहले शास्त्र आज्ञा पालन करें, तो परम पवित्र प्रभु हैं और हम उनके परम पवित्र अंश हैं, ये बात समझ में आ जाएगी। और जो शरीर अपवित्र है उससे हमारा राग खत्म हो जाएगा। अभी शरीर अपवित्र है, शरीर अपवित्र है तो हमारा भाव भी अपवित्र है, क्योंकि हम शरीर से युक्त हैं। आप कभी ये मानती हो कि मेरा शरीर अपवित्र हुआ? मैं नहीं। उस समय यही रहता है कि मैं अपवित्र हूं, रहता है ना। मैं जैसे हम शौचालय से निकले तो हम ये नहीं मानेंगे कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मेरा शरीर अपवित्र है लेकिन मैं पवित्र हूं। अगर शरीर का स्मरण आ रहा है तो अभी आप शरीर भाव में हैं। और जिन महापुरुषों का छूट गए पड़े रहते हैं अवधूत स्थिति में, भगवान उनके साथ खेलते रहते हैं। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें तर्क छोड़कर शास्त्र आज्ञा पालन करना पड़ेगा। शास्त्र की कृपा से, गुरु आज्ञा की कृपा से वो स्थिति आ जाती है जब शरीर भाव से हम ऊपर उठ गए। फिर क्या है? फिर तो कोई परेशानी नहीं, चाहे लघु शंका की पड़े हो, चाहे शौच के पड़े हो। शरीर अपवित्र है लेकिन वो परम पवित्र प्रभु में रमण कर रहा है। अभी हमारी दशा ऐसी नहीं है। हमारा शरीर हमें मैं करके दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। शरीर की भूख मेरी भूख, शरीर की मांग मेरी मांग, शरीर का कष्ट मेरा कष्ट आ रहा है ना। बस इस राग से छूटने के लिए शरीर को सिद्धांत में बांध दो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्या कार्यो, क्या करना है क्या नहीं करना, इस शास्त्र के अनुसार चलो तो शरीर का राग खत्म हो जाएगा। इसका परिणाम होगा शरीर से राग खत्म हो जाएगा। आप पवित्र रहिए तो आपको शरीर से वैराग्य हो जाएगा। ये खास बात है। शास्त्र की आज्ञा पालन कीजिए तो आपको शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा। और शास्त्र के विरुद्ध चलिए तो आप रागी हो जाएंगे, आप आसक्त हो जाएंगे, ये आपको दंड होगा। शरीर संसार की आसक्ति वही तो आपको जलाती, वही तो आपको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाती है। समझ गए बच्चा? महाराज जी, जब हम भगवान के लिए प्रसाद नहीं बना सकते, उनको भोग नहीं पवा सकते,